प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताओ, इस देश के अंदर 35 करोड़ मुसलमान सड़कों पर निकले, कहीं पर किसी हिंदू भाई के घर को जलाया, कहीं पर किसी हिंदू भाई की हत्या की? बताओ, देश के गद्दारों, करप्ट नेताओं और मीडिया वालों, उनकी चापलूसी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा हुक्मरान के चेहरों, उनके एजेंडों, बताओ। हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में निकला, हिंदुस्तान का मुसलमान मेरठ में निकला, अगर उन्होंने वायलेंट किया है गुस्से में आकर, अगर किसी पुलिस वाले की वैन को जलाया है गुस्से में आकर, तो हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन किसी भी हिंदू भाई का घर जलाया, किसी भी हिंदू भाई की हत्या की नहीं की। 15 लोग मर गए, हिंदुस्तान के मुसलमान मरे, अपनी जान की कुर्बानी दी। क्यों? हम संविधान को बचाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी मुसलमान ने किसी हिंदू मोहल्ले में घुसकर किसी हिंदू को मारा, किसी बहू बेटे की इज्जत लूटी, ये इस देश के मुसलमान की खुददारी है। लेकिन पूछो तुम अपने गद्दार आरएसएस के बजरंग दल के चेहरों से, ये धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाते, चाहे वो राम श्री रामचंद्र जी के पैदा होने का दिन हो, सड़कों पर निकलते हैं और मुस्लिम मोहल्ले के अंदर घुसकर नाम पूछ कर उनको मारते। जब हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में निकला, जामिया मिल्लिया का स्टूडेंट दिल्ली में निकला, सड़कों पर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि जिन्ना के पिल्लो निकलो, जाओ पाकिस्तान। कौन बोल रहा था? पुलिस वाले तो रक्षक होते, उनकी जुबान से ये बात अच्छी लगती। मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं। आज जो सिचुएशन है मैं उससे आपको आगाह कर रहा हूं। लोग बोलते नहीं हैं। हमको कल उड़ीसा में कहा गया, मौलाना आपको डर नहीं लगता? हमने कहा कि डर कर तो यहाँ आ गए कि हमारी 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद भी जालिमों के हाथ में थमा दी गई। हमारे इस देश के अंदर न बोलने की वजह से सीएबी जैसा कानून पास कर दिया गया, जिनको आप अपना मानते। बंगाल के राजनेता, बिहार के राजनेता अंदर ही अंदर बिल का सपोर्ट करते हैं और टीवी पर आकर बोलते हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, हम सीएबी की मुखालफत करते तो वहां करते, राज्यसभा में वोट नहीं करते तो बिल पास नहीं होता। मेरे हिंदुस्तान के मीडिया वाले और हिंदू भाइयों, मुसलमान निकला जरूर है मैदान में, प्रोटेस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। पूछो दिल्ली की पुलिस से क्या गुनाह किया था? जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट ने लाइब्रेरी में घुसकर गोलियां चलाई, 2 मासूम बच्चों को शहीद किया आपने। एक लड़की को साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है, पकड़कर धकेलते नीचे गिराकर उसके सर पर उसके नाक को फोड़ा गया। क्या गुनाह था उसका? दिल्ली पुलिस तुम बताओगे। मुसलमान मैदान में निकला जरूर है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए रहे, और मुसलमानों ने किसी की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं की। मुर्शिदाबाद के अंदर 6 लोग पकड़े गए। कौन थे वो? आरएसएस के भगवाधारी चड्डी पहनने वाले आरएसएस के चेले थे, वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान अमन और शांति का मुजाहरा करता रहा है और करता रहेगा और सड़कों पर रहेगा। सुन लो, जब तक इस बिल को, गैर कानूनी बिल को आप नहीं बदलोगे, इसके अंदर संशोधन नहीं करो, हम नहीं कहते कि इस बिल को आप बदल दीजिए, इस बिल को ले लीजिए, नहीं। इस बिल के अंदर जो मुसलमानों का नाम आपने छोड़ दिया वो गैर कानूनी, आप उस गलती को दूर कीजिए। उस बिल के अंदर हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट के साथ साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी नाम जोड़िए। और हम एनआरसी से डरते नहीं हैं, एनआरसी लागू कीजिए। हम एनआरसी की मुखालफत नहीं करते हैं, एनआरसी लागू कीजिए, लेकिन इस देश के सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों पर एनआरसी लागू करो, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं। हम सीएबी का इसलिए मुखालफत करते हैं कि उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है, जो कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ। हम जो खड़े हुए सड़कों पर